आज बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी का नियम में संशोधन करना होगा और जो एक पाली परीक्षा ली जाती है उसको कई फेज में करना होगा। देखिए, ऐसा है कि बीपीएससी इस संबंध में सक्षम है और वो आपको अपने माध्यम से बताएंगे वहाँ के पदाधिकारी अध्यक्ष कि उन्होंने क्या बदलाव किए हैं आने वाले दिनों में, ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से और स्वच्छ तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा हो सके। आपको लगता है चुनावी साल है, बीपीएससी तैयारी करा रही है, छात्रों का गुस्सा आपको खुद झेलना पड़ेगा। देखिए, हमने तो उदाहरण भी दिया कि करीब 2.5 लाख सक्षमता पास कर चुके हैं जो परीक्षार्थी, जो सक्षमता परीक्षा जो नियोजित शिक्षक पास कर चुके हैं, या बीपीएससी में करीब 2 लाख क्वालिफाई किए थे टीचर, उसमें तो कोई शिकायत नहीं हुई। उसमें तो बिल्कुल स्वच्छ तरीके से परीक्षा भी हुई, नियुक्तियां भी हो गई। तो लेकिन कभी कभी हमने कहा ना कि एक चैलेंज है, बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आते हैं एग्जाम में, तो कहीं चूक रही होगी जिसका पुलिस भी अपने अनुसंधान में पता कर रही है और बीपीएससी एज ए कमीशन भी उसमें जो भी लूप होल्स है, जो कमियां, उसको दुरुस्त करें। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द करा दें, ताकि अभी वो काउंसलिंग चल रहा है। कुछ काउंसलिंग, जैसा कि हमने कहा कि तत्काल हम लोग प्रधान अध्यापक का करा रहे हैं और प्रधान शिक्षक का करीब करीब पूरा हो चुका है। देखिए, मैंने कहा ना, ये अभी पूर्व में भी आप लोगों को बताया था और सभी को बता रहे हैं पूरा कि ये अभी कंपैशनेट ग्राउंड्स पर ट्रांसफर के मामले हैं, या फिर कोई असाध्य रोग वो मामले हैं, या दूरी के आधार पर। शेष जो मामले हैं, हम लोग बाकी जो सक्षमता परीक्षाएं हो जाएंगी तब बाकियों का करेंगे, लेकिन अभी तक जिनको इस तरह की विशिष्ट समस्याएं थी, उन लोगों ने पोर्टल पर अपने आवेदन दिए हैं। महिला संवाद यात्रा की बात होती है। देखिए, एक तो समझिए कि आजकल के जो साइबर युग के एज में एक सिक्योरिटी मैंडेट को, सिक्योरिटी जो है परीक्षा से संबंधित, वो मेंटेन करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत चीज़ जो कंप्यूटराइज्ड है, और जो इसमें गिरोह शामिल था कई उसमें पकड़े भी गए हैं। और कोशिश रही है बीपीएससी की भी कि उनके जैसे अध्यक्ष ने भी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अच्छे से परीक्षा हो, लेकिन कहीं कहीं कई बार उसमें कमी रह जाती है, जिस कारण से इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन निश्चित रूप से उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई, एफआईआर, और जो इसके लिए दोषी हैं उनका कार्रवाई होती है। आपको बताना चाहेंगे कि जो सक्षमता परीक्षाएं हुई इसके पूर्व में, इसमें करीब 2.5 लाख शिक्षक क्वालिफाई कर चुके हैं, या करीब 2 लाख बीपीएससी के शिक्षक जो परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, उसमें कहीं भी कोई शिकायत नहीं मिली। लेकिन यदा कदा ऐसी बात हुई है तो निश्चित रूप से उसके लिए बीपीएससी जो उचित कदम उठाएगा, उठा भी रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। विश्वविद्यालय प्रशासन है उन पर अनियमितता का आरोप लगा। देखिए, हमने भी पढ़ा है, लेकिन उनसे अनुरोध होगा कि जो भी उन कमियां पाते हैं या जो भी शिकायतें उनके बारे में अलग से मुझसे मिल लें, और हम लोग निश्चित रूप से उसको निराकरण करने की कोशिश करेंगे, और फिर वाइस चांसलर से भी बात करके जो उनकी समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे। आपको आपने देखा होगा हाल में पटना यूनिवर्सिटी में भी कुछ समस्याएं थी, तो माननीय राज्यपाल महोदय ने भी इंटरवीन किया, हमने भी इंटरवीन किया, और वो समस्या दूर हुई। तो निश्चित रूप से कुछ शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, तो उसको हम लोग आने वाले समय में, वही हमने कहा कि उसके बारे में जो कुछ भी पिटीशन इत्यादि हमको देंगे तो हम लोग जांच करवा लेंगे, जो उचित कार्रवाई होगी वो हम करवाएंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो अगर कहीं पर किसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने किसी प्रधानाध्यापक या किसी शिक्षक को किसी वजह से, चाहे वो कार्य में शिथिलता उन्होंने बरती हो, या अपने जो भी किसी नियम का उल्लंघन किया हो, तो विशेष परिस्थिति में बहुत कम ऐसे मामले रहे होंगे मेरे ख्याल से। लेकिन जहाँ तक
प्रधान अध्यापक का और प्रधान शिक्षक का प्रश्न आपने पढ़ा होगा अखबारों के माध्यम से कि हम लोगों ने बीपीएससी के थ्रू परीक्षा कराई और प्रधान शिक्षकों का कमोबेश अभी उनका काउंसलिंग हो गया है। अगले कुछ दिनों में प्रधान अध्यापकों का भी काउंसलिंग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं और कि इन स्कूलों में प्रधान अध्यापकों प्रधान शिक्षकों को हम लोग पोस्ट करेंगे ताकि पढ़ाई का स्तर और बेहतर हो सके और उनके स्थानांतरण के संबंध में भी हम लोग उनकी भी राय निश्चित रूप से मांगेंगे और यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे प्रधानाध्यापक और जो बच जाते हैं कुछ स्कूल फिर भी उसमें हम उसके बारे में हम लोग अलग से निर्णय लेंगे। सर बीपीएससी आजकल कई विवादों में आपको पता है कि शिक्षा विभाग इसके लिए बात करें की बदनामी हो रही है। पहले नॉर्मलाइजेशन की बात आई सब निकल कर, फिर जब परीक्षा ली गई वहां पर कैसे चित्रता पाई